नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि संबंधी अपडेट। अगर आप यहां देखें, शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने के लिए कलेक्टर से मिले अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि को लेकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इन तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा कई बार मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को और शिक्षा विभाग के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन सबको ज्ञापन सौंपे गए हैं और ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पदवृद्धि की जाए, लेकिन ना तो इनकी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या कोई विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार हैं। आगे अगर आप देखें, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के पदों में वृद्धि करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कलेक्टर इलैया राजा टी और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी से मुलाकात की। उनका कहना है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पहली बार 2 परीक्षा, पात्रता परीक्षा मार्च 2023 में हुई और चयन परीक्षा 2 अगस्त से की गई थी। इसके लिए सरकार ने कुल 8,720 पदों पर नियुक्ति निकाली है, जिसमें से 3,668 पद बैकलॉग के हैं। तो कुल इतने कम पदों पर यहाँ भर्ती निकाली गई है, उसमें से भी 3,668 पद ऐसे हैं जो बैकलॉग के हैं, यानी कि फ्रेश पदों की संख्या बहुत कम है। 5,052 पदों को 16 विषयों के अनारक्षित, महिला आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक में विभाजित किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 5,052 पद ऐसे हैं जो इन सभी में बांटे गए हैं। तो कैटेगरी वाइज कितने कम पदों की संख्या यहाँ पर हो सकती है। इस प्रकार सभी विषयों के सभी वर्गों में काफी कम पद रह गए हैं। शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या अधिक है, लेकिन कम पदों पर नई भर्ती की जा रही है, जबकि शिक्षक चयन परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 44,000 से भी अधिक है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई लोगों के लिए इसमें अंतिम अवसर है, इसलिए पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि ओवरएज के चलते अभ्यर्थी आगे चल के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो उन अभ्यर्थियों की भी लगातार मांग है कि हमारे पास ये लास्ट अवसर है, क्योंकि आगे चल के हम ओवर एज हो जाएंगे, तो यहाँ पर पदवृद्धि की जाए जिससे उन्हें भी अवसर मिल सके। इसके साथ साथ वर्ग 2 और वर्ग 3 में भी बहुत कम संख्या में पदों पर भर्ती की गई है। एक बड़ी संख्या में प्रदेश में पद खाली हैं, क्योंकि विभाग के द्वारा जो खाली पदों की जानकारी जारी की जाती है उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बाद भी शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं कि हमारे पास पद खाली नहीं है, तो हम उतने पदों पर कहां से भर्ती करेंगे। जबकि विभाग की सच्चाई सभी के सामने है, विभाग भी जानता है, मंत्री भी जानते हैं, अभ्यर्थी भी जानते हैं। उसके बाद भी लगातार झूठ बोलने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। अगर बड़ी संख्या में पद खाली हैं तो उनकी जगह आप गेस्ट की भर्ती ना करके नियमित शिक्षकों की भर्ती करें। अगर हम बात करें कि प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली नहीं हैं, तो लगातार गेस्ट फैकल्टी की भर्ती क्यों की जा रही है, आखिर वो पद कहां से निकलकर सामने आ रहे हैं। तो गेस्ट की जगह पर नियमित शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, जिससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। क्योंकि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं और लगातार नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।